हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का। हम सभी सामान्य हिंदी के अंतर्गत विलोम शब्द का अध्ययन कर रहे हैं और इस विलोम शब्द में जो है 445 से प्रारंभ है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो विलोम शब्द हम लोग पढ़ रहे हैं ये टारगेट जो है आर ओ को लेके है। समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी को लेकर के ये है। वैसे तो सभी जो है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा के लिए जिसमें हिंदी पूछी जाती है, हिंदी व्याकरण से संबंधित जिसमें भी प्रश्न आते हैं ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये हम लोग बहुत डीपली गहनता से अध्ययन इसका कर रहे हैं आर ओ के लिए जो 10 अंक के लिए आता है जिसमें, और ये 10 अंक सुनिश्चित करने के लिए हम सभी इस क्लास को कर रहे हैं। तो इस क्रम में हम देखते हैं ये 16 नंबर की क्लास है। इसके पहले जो है 15 क्लास हम लोग कर चुके हैं, ये 16 नंबर की क्लास है। इसमें हम देखते हैं इहा। इहा का अर्थ होता है इच्छा या चाह, चाह है ना, चाह या इच्छा। और अनिहा का मतलब होता है मतलब जो चाह ना हो, मतलब जिसकी इच्छा ना हो, अर्थात उदासीनता। अर्थात क्या होगा? उदासीनता। और ईश अगला है ईश। ईश का होता है अनीश। ईश का अर्थ होता है ईश्वर अर्थात स्वामी। अनीश मतलब जिसका कोई स्वामी ना हो, तो इसलिए ये इसका विपरीतार्थक हो जाएगा। अगला है उल्लास। उल्लास का अर्थ होता है प्रसन्नता या खुशी। प्रसन्नता या खुशी उल्लास का। और उल्लास का प्रसन्नता या खुशी हो जाएगा और इसका विपरीतार्थक हो जाएगा अवसाद। उत्तेजित। उत्तेजित उत्तेजित करना, जिसमें उत्तेजना हो, है ना। और शमित का मतलब होता है शमन करना या शांतिपूर्ण, तो उत्तेजित का शमित हो जाएगा। उष्ण का सभी जानते हैं, उष्ण का मतलब होता है गर्मी, और उष्ण का क्या होगा? शीतल मतलब ठंड। उपचार। उपचार जब किसी बीमार व्यक्ति का इलाज होता है ना, उसे क्या क्या कहते हैं? उपचार कहते हैं। उपचार का विपरीतार्थक अपचार होगा। उपचार का विलोम अपचार। अपचार का मतलब होता है दोष। तो इस प्रकार से अगला है उद्गम। उद्गम का अर्थ जन्म, जैसे आविर्भाव, उत्पत्ति। और इसका अर्थ इसका विलोम शब्द जो होता है वो है विलोपन। विलोपन का मतलब क्या होता है? भंग होना। विलोपन, है ना। विलोपन का अर्थ होता है भंग होना, तो ये इसका विपरीतार्थक हो गया। इस प्रकार से उद्गम का विलोपन हो गया। क्रमहीन का होगा क्रमबद्ध, जो क्रम में ना हो और जो क्रम में बंधा हो, तो क्रमहीन का क्रमबद्ध हो जाएगा। कुमारी। कुमारी जो अविवाहित लड़कियां होती हैं उन्हें कुमारी कहते हैं, और विवाहिता जो विवाहित लड़कियां होती हैं, तो कुमारी का क्या हो जाएगा? विवाहित हो जाएगा। गे। अगला शब्द है हमारा गे। गे का मतलब गाया जाने योग्य जो हो, और अगे जो गाया जाने योग्य ना हो, है ना। अगला है ग्रंथित। ग्रंथित। ग्रंथित का मतलब होता है ग्रंथ में, अर्थात बंधा हुआ। ग्रंथित का मतलब क्या होता है? बंधा, बंधा हुआ, ठीक। और विकीर्ण का मतलब क्या होता है? फैला हुआ, फैला हुआ। तो ग्रंथित का बंधा हुआ और विकीर्ण, विकीर्ण, ठीक है। तो विकीर्ण का मतलब फैला हुआ, तो ग्रंथित का क्या हो जाएगा? विकीर्ण हो जाएगा। अगला शब्द है हमारा गूढ़। गूढ़ का मतलब होता है छिपा हुआ, और प्रकट का अर्थ होता है जो सामने हो, है ना। जो प्रकट। गूढ़ का मतलब होता है छिपा हुआ, अर्थात जो प्रकट ना हो। प्रकट का मतलब जो सामने हो, तो गूढ़ का प्रकट हो जाएगा। घातक का रक्षक हो जाएगा। चातुर्य मतलब चतुरता। मूर्खता मतलब मूढ़। चातुर्य का मूर्खता हो जाएगा। चिरंजीवी, है ना। और अल्पजीवी। चिरंजीवी का विलोम क्या होगा? अल्पजीवी। चिरंजीवी का मतलब होता है दीर्घजीवी, मतलब लंबे समय तक, है ना। दीर्घजीवी, लंबे समय तक। और अल्पजीवी मतलब कम समय तक या थोड़े समय तक। च्युत का विलोम शब्द होगा अच्युत। च्युत का मतलब होता है गिरा हुआ या पतित, है ना। और अच्युत का मतलब होता है अटल या स्थित। तो इस प्रकार से इसका होगा च्युत का अच्युत।
छादन, छादन का होगा प्रकाशन। छादन मतलब ढकने की वस्तु, है ना? छाने या ढकने की, प्रकाश का मतलब प्रकाशित करना, है ना? तो ढकना, प्रकाशित करना, तो छादन का प्रकाशन हो जाएगा। जल का थल हो जाएगा, जल का विलोम शब्द थल होगा, हो जाएगा। जननी का जो है जनक हो जाएगा, जननी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? जनक हो जाएगा। और टकसाली, टकसाली, टकसाली का सामान्य हो जाएगा, टकसाली का विलोम शब्द सामान्य हो जाएगा। और डिग का अडिग हो जाएगा, डिग का अडिग हो जाएगा। टकसाली का मतलब होता है जैसे शुद्ध या मानक, शुद्ध या मानक, शुद्ध या मानक। और सामान्य मतलब मामूली या साधारण। ढीठ, ढीठ का अर्थ होगा ढीठ, ढीठ का होगा विनम्र, ढीठ का मतलब होता है धृष्ट, है ना, या बेअदब। और विनम्र का मतलब होता है विनीत, तो ढीठ का विलोम शब्द विनीत, विनम्र हो जाएगा। ताप का विलोम शब्द शीत हो जाएगा, है ना, ताप मतलब गर्मी, और शीत मीन्स ठंडी, है ना, सर्दी। गर्मी, ताप मतलब गर्मी, और शीत मीन्स सर्दी, सर्दी। ठीक, इस प्रकार से हमारा अगला शब्द है दूरदर्शिता। दूरदर्शिता का विलोम शब्द होगा अदूरदर्शिता। तो दूरदर्शिता दूर तक सोचने वाला, दूर तक देख पाने वाला, उसे दूरदर्शिता कहते हैं। जिस और अदूरदर्शिता दूर तक जो ना देख पाता हो, है ना, दूर तक जो ना सोच पाता हो, वो क्या हो जाएगा? अदूरदर्शी। तो दूरदर्शी का अदूरदर्शी, ताप का शीत, ढीठ का विनम्र, डिग का अडिग, टकसाली का सामान्य, जननी का जनक। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज कुछ विलोम शब्दों को सीखा। प्रतिदिन हम लोग विलोम शब्द सीखते हैं, और इस तरह से आज हम लोगों ने भी ये 16 नंबर की क्लास को किया है, 16 नंबर की क्लास को किया है। ये क्लास यहीं कंप्लीट होती है। अब अगली क्लास अगले दिन आएगी, तब तक के लिए धन्यवाद।